इटावा शहर में 13 वर्षीय एक नाबालिग हिंदू किशोरी के कथित धर्मांतरण प्रयास के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 3 दिन तक चली पुलिस जांच, पूछताछ और बढ़ते जन दबाव के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम सहित कुल 11 गंभीर धाराओं में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच जारी है। ये मामला पहली बार 3 जुलाई की शाम कोतवाली थाना पहुंचा था। शुरुआती स्तर पर पुलिस अधिकारियों ने इस धर्मांतरण से जुड़ा मामला मानने से इनकार किया। इसके बाद पुलिस ने लगातार 3 दिनों तक शिकायत, मोबाइल चैट और अन्य उपकरणों तथ्य की जांच की। मुकदमा पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया। पीड़िता के पिता ने बताया है कि उनकी 13 वर्षीय बेटी डांस सीखने जाती थी। इस दौरान उसकी पहचान नाबालिग लाइबा नाम की किशोरी से हुई। आरोप है कि इस परिचय के बाद कुछ अन्य लोगों ने भी किशोरी से संपर्क बढ़ाया और उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने तहरीर और प्रारंभिक जांच के आधार पर मकान मालिक अंशु यादव, दीपा, किशोरी, लाइबा और लाइबा के पिता रिहान, जिशान, अयान तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम समेत 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि मुकदमा दर्ज होने से पहले ये मामला लगातार चर्चा में बना रहा। हिंदुवादी संगठनों ने कई बार पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था और ऐसे में पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। इस घटना में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर अवनीश कुमार सिंह ने जानकारी दी। ये कहती थी भैया है, इनसे बात कराई, हाय हेलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करती थी, तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाते नहीं चली, यहाँ नहीं चली। फिर इनके अब्बू ये कहते थे कि तुम तो उसकी परी हो, तुम्हारी बहन तो चांद, ईद का चांद है, मेरे पास बैठा था हुआ। फिर कौन लड़के बात करते थे? रिहान, जिशान और अयान और बहुत सारे लड़के थे। क्या बोलते थे ये लोग? ये बोलते थे गैर गोबर वाले धर्म में कुछ नहीं रखा, मेरे धर्म में आओ। क्या नाम है और क्या घटना हुई आपके परिवार में? मेरा नाम अनुराग भदौरिया है। बच्ची करीब 1.5-2 महीने से मतलब उसको इस तरीके से मतलब खाना पीना और वो सारी चीज़ें कम करना, तो इस चीज़ का हमने पता करना चाहा तो सारी चीज़ें निकल के आई हैं धर्मांतरण का, ठीक है ना। उसको दबाव और उसको ब्लैकमेल किया गया। उसके कुछ बातचीत वीडियो लाइबा और दीपा द्वारा बातचीत कराई गई मुस्लिम लड़कों से, ठीक है ना। उन लड़कों ने लड़की को ब्लैकमेल किया, हमारी बच्ची को, और करीब 1.5 महीने से कंटिन्यू पापा को छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ, धर्मांतरण कर लो। ये चीज़ें सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। तो मैं शनिवार के दिन गया था मैनपुरी, हम लोग वहीं थे। हम थे, हमारी मैडम और बच्चा छोटा वाला, 2 बच्चियों को मैं घर यहाँ कमरे में छोड़ के गया था। तो मेरे पास रात में कॉल आती है कि अपनी बच्चियों को संभालो आके, नहीं कुछ भी हो सकता है। तो फ़ोन आया था मकान मालिक अंशु यादव ने मेरे पास, अश्विनी बोलते हैं उनका नाम वैसे है, अश्विनी यादव का। तो हमने कहा ऐसा क्या बात हो गई जो बच्ची को मतलब ऐसा क्या कर दिया जो बच्ची ने, आप कह रहे हैं कि कुछ भी कर दिया और मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो हमने बच्चों से बात की, बोले पापा मैंने कुछ नहीं किया, ये अंशु यादव आए और मुझे डराने धमकाने लगे और मेरा मोबाइल छीन के ऊपर ले गए और 1 घंटे बाद मोबाइल ऊपर सारी चीज़ें इन्होंने हमसे मार के, मेरा जो मोबाइल कोड था मोबाइल का वो खुलवाया मुझसे। तो मैंने कोड बता दिया, तो मोबाइल खोल के उसमें जो भी कुछ आइटम बच्ची ने रिकॉर्ड किए होंगे तो वो सारी डिलीट मार दी लाइबा ने। ये इसे ऊपर बुला के सारा मोबाइल चेक करवाया है लाइबा द्वारा। तो यही सारी चीज़ें घटनाएं हैं। कंटिन्यू बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे बार बार मिलने के लिए निवास पंडाल के पास बुलाया जा रहा है। उसके साथ क्या घटना हो क्या नहीं हो, इस चीज़ की अभी कोई बार बार इस चीज़ की वो कर रहे हैं। थाने में तहरीर दी है आपने भी? जी बिल्कुल दी है तहरीर। क्या आश्वासन मिला पुलिस से? सीओ साहब भी बोले हैं और थाना अध्यक्ष जी भी बोले हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे हम। थाना कोतवाली पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व धर्म परिवर्तन संबंधी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसके जांच उपरांत थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया तथा अन्य लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।